नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। इसके पिछले वीडियो में जब हम वेब डेवलपमेंट की क्लासेस चल रहे थे पीएचपी के अंदर, मैंने आपको करवाया था एरे और साथ में इससे पहले वाली क्लास में कराया था इफ एल्स। तो तीन बेसिक चीज़ें होती है, इफ एल्स, कंडीशंस हो गया, एरे हो गया और लूपिंग हो गया। तो आज हम बात करेंगे लूपिंग। लूप का मतलब किसी एक ही चीज़ को हम बार बार कैसे रन करवा सकते हैं, वो लूपिंग होती है। पीएचपी के अंदर हम जो लूपिंग होती है वो चार प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल, एक होता है फोर लूप और चौथा होता है फोर ईच लूप। तो चार प्रकार के लूप के बारे में हम सीखेंगे, बड़े सिंपल तरीके से सीखेंगे ताकि कोई बिगिनर है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो भी इनको सीख कर आगे इसमें किसी वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर उसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और अगर आप इनको पहले से आता है आपको, तो आप इसमें थोड़ा एडवांस मोड में आगे काम करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, उसको नहीं सिखा रहा। उसके अंदर हमें लूपिंग के अंदर बहुत से क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, लेकिन जो हमें आगे इन फ्यूचर यूज आएगा प्रोग्रामिंग के अंदर, पीएचपी के अंदर, उस लेवल की मैं आपको लूपिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो इस बात को आप कंसिडर करते हुए चलिए। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं इस वेब डेवलपमेंट क्लासेस के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लूपिंग। तो सबसे पहले करते हैं वाइल। वाइल का हिंदी मतलब होता है जबकि। जबकि का मतलब हमें एक कंडीशन दे रहे हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही हम वो लूप है, मतलब वो काम है वो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसको देखो लिखा हुआ है, लूप्स थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो मतलब अगर कोई कंडीशन जो है हमारी ट्रू होगी तभी हम वो करेंगे, जस्ट लाइक इफ़ कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन में यही होता है कि हमारी वो कंडीशन ट्रू होती है तभी हमारा इफ़ कंडीशन का ब्लॉक है वो रन होता है। सेम उसी प्रकार से वाइल हो गया, तो इसके अंदर जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक हमारा काम होता रहेगा। तो मैंने देखो इसमें एक नंबर लिया है, नंबर नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू डाली है 1। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं 1 से लेकर 10 तक की संख्या को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो वाइल नंबर, नंबर यानी वेरिएबल, लेस देन इक्वल टू यानी 10, 10 से छोटा और 10 के बराबर। तो ये हमारा लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक ये संख्या जो है नंबर के अंदर वो 10 तक नहीं आ जाएगी। 11 जैसी होगा हमारा लूप वहाँ पे बंद हो जाएगा। सबसे पहले हमने कंडीशन लगा दी, ब्रैकेट स्टार्ट करके हमने, अगर ये ट्रू होती है तो हमें क्या करवाना है, हमें इको करवाना है। इको मतलब स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है कि द नंबर इज डॉलर नंबर, जो भी वैल्यू वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए और हम बाहर आ जाए। बाहर आने से पहले हमारा एक काम और होगा, वो क्या होगा कि जो ये वैल्यू है 1, इसको हमें बढ़ाना है एक अगला, क्योंकि एक हमें तभी तो हमारा 10 तक पहुंचेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे कोड लिखेंगे, डॉलर नंबर इक्वल टू डॉलर नंबर प्लस 1। तो फॉर एग्जाम्पल अभी डॉलर नंबर में कितना है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा अगली बार 2। तो अगली बार कंडीशन चलेगी 2 में, तो 2 10 से छोटा है, यस, तो हमारा वापस से कोड रन होगा। फिर वापस नीचे आएंगे तो अगली बार क्या आएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, वापस ऊपर जाएगा, 3 10 से छोटा है, यस, वापस नीचे आएंगे। अगली बार क्या हो गया 3 प्लस 1 4, ये चलता रहेगा। लास्ट में जैसे 10 आएगा तो इस बार नंबर यहाँ पे क्या आएगा 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। 11 जैसे ही ऊपर आएगा तो देखेगा 11, भाई ये तो ऊपर चला गया, 10 नहीं है, ना 10 के बराबर है, ना 10 से छोटा है। तो ये 11 जैसे ही ऊपर आएगा हमारा कोड यहीं पर बंद हो जाएगा। तो हमारा कोड कहाँ तक रन होगा 10 तक, संख्या कहाँ तक प्रिंट होगी 10 तक। तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को जब हम रन करवाते हैं तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक हमारी संख्या क्या होगी, पूरी रन हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये एक कोई भी जो हमें प्रिंट करवाई संख्या करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 50 तक प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ और मैं जस्ट इसको यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो 50 तक प्रिंट हो गया, यहाँ तक 50 तक प्रिंट हो चुका है सारा। इसमें कुछ और चेंजेस करने मैं चाहता हूँ भी, मैं तो 10-10 का अंतराल में प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, नंबर कर दिया स्टार्टिंग में 10, कहाँ तक प्रिंट करवाना है 100 तक, फॉर एग्जांपल 10 से लेके 100 तक। अब मुझे करना क्या है कि स्टार्टिंग नंबर में जो भी आ रहा है उसमें 10 और जोड़ दूँ। तो देखो 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। तो अगली बार क्या प्रिंट होगा 20, अगली बार 30, 40, 50, 60, 70 और ये 100 तक इस प्रकार से प्रिंट होता रहेगा। लेकिन 100 के बाद में क्या है, जैसे ही 110 आएगा ये प्रिंट होना बंद हो जाएगा। ये देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक प्रिंट हो गया। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के अंदर वाइल लूप लगा के इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो वाइल में क्या करेगा, कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक हमारा वो लाइन ऑफ कोड है वो रन होता रहेगा। ठीक है। तो ये हमारा पीएचपी में जब हम वेब डेवलपमेंट में जब डेटाबेस में काम करेंगे तो वहाँ पे हमारी लूपिंग बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्लियर। अगला डू वाइल। डू वाइल का मतलब क्या होता है कि ये जो कोड होता है एटलीस्ट एक बार आपके जरूर रन होगा। डू का मतलब करो,
करो, पहले आप तो कोड को रन करो, उसके बाद में वाइल, उसके बाद में आप कंडीशन को चेक करो। इसका मतलब एक ऐसा लाइन ऑफ कोड जो कम से कम एक बार रन होता है वो कौन सा होता है, डू वाइल। इसमें क्या किया, हमने नंबर लिया, नंबर को स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी ली, 1, उसके बाद में हमने डू लगाया, डू का मतलब हमारा जो स्टार्टिंग कोड है वो, अब ये क्या कर रहा है, इको द नंबर एज, नंबर की वैल्यू वो है हमारे सामने प्रिंट कर रहा है। तो नंबर की वैल्यू भी क्या है, 1। आप सोच रहे होंगे कि ऊपर भी मैंने नंबर ले रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे जब वापस नंबर 1 कर दिया तो वापस इनिशियलाइज क्या हो गया, 1। चाहो तो मैं इस ऊपर वाले कोड को मैं कमेंट बॉक्स में डाल सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको जानबूझ कर किया तो वापस क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो जैसे ही मैंने इको प्रिंट किया तो क्या क्या प्रिंट होगा, 1। मतलब ये एटलीस्ट एक बार तो रन हुआ है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। जैसे नंबर प्लस 5, नंबर में क्या पड़ा है, 1, 1 और प्लस 5 कितना हो गया, 6। अब नंबर में कितना आ गया, 6। अब चाहो तो इसकी आप कंडीशन चेक करो। तो अगला कोड कौन सा हो गया, वाइल। तो ये बोलते हैं डू वाइल। अब भी वाइल चेक करेगा क्या जो नंबर में वैल्यू है वो मैंने टेस्ट करवाया है 25 और 25 से छोटी है, तभी कितना है, 6। यस, 25 से छोटी है। तो ये वापस क्या करेगा, जो भी काम इसको दिया हुआ है डू के अंदर वो करेगा। डू में क्या काम दे रखा है, उस नंबर की संख्या को प्रिंट करवाना। तो अभी प्रिंट क्या हो जाएगा, 6। अगली बार क्या होगा, नंबर में क्या आएगा, 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11। वापस नीचे आएगा, क्या 11 25 से छोटा है, यस छोटा है। वापस जो भी काम करना है वो काम करेगा, 11 को प्रिंट करेगा। अब क्या आएगा, 11 प्लस 5 16। अगली बार क्या आएगा, 16 प्लस 5 21। उसके बाद क्या आएगा, 25 प्लस 5, 21 प्लस 5 कितना हो गया, 26। और यहाँ पर नंबर की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 25 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। तो 26 क्या चला जाएगा ऊपर, इस बार 26 प्रिंट नहीं होगा। तो कहाँ तक प्रिंट होगा, 21 तक ही प्रिंट होगा। तो मैं इसको जब रन करवाता हूँ तो देखिए 1 6 11 16 21। क्लियर, 12 समझ में। मतलब ये इस प्रकार से जो डू में लिखा है वो करेगा, लेकिन सबसे पहले एक बार उसको रन करवा के उसके बाद कंडीशन को चेक करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे 25 की जगह 35 कर दूंगा तो हमारा देखो आगे वाला भी रन हो जाएगा। सॉरी, ये देखिए मैं इसको यहाँ सेंड कर दूँ, ये देखिए 31 तक रन हो गया। क्यों, क्योंकि 31 के बाद में जब 6 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, और हमने कहाँ तक लिखा हुआ है, 35 तक ही लिया हुआ है। क्लियर। तो पहले हमारा डू यानी कि वो जो भी हम लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो रन होगा, उसके बाद उसी कंडीशन को चेक किया जाएगा। 2 हो गई, पहला हो गया हमारा सिंपल वाइल, दूसरा हो गया डू वाइल। तीसरा होता है जो हमारा फोर लूप, जो सबसे ज़्यादा काम आता है, फोर लूप। फोर लूप का मतलब इसमें हमारे 3 कंडीशन देनी पड़ती है। पहली कंडीशन हमारा जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरी कंडीशन कहाँ तक चलेगा, और तीसरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब हम उस संख्या को एक बढ़ाएंगे और एक कम करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको, प्लस प्लस, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये चीज़ को मैंने यहाँ पर अलग लिखा है और यहाँ पर अलग लिखा है, वो इसलिए लिखा है दोनों में आपको डिफरेंस समझाने के लिए। ये जो चीज़ लिखी है ये और ये, इसका मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पर ये कर दो 1। मतलब किसी संख्या में अगर एक बढ़ाना है तो आप इसको इस प्रकार लिखते हैं, उस वेरिएबल का नाम प्लस प्लस, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका ये भी है, और चाहो तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, डॉलर नंबर इक्वल टू डॉलर नंबर प्लस 1। दोनों चीज़ सेम ही है, ये आप ध्यान रखना। तो मेरे इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डॉलर इक्वल डॉलर, उसके बाद में वापस से डॉलर का साइन, सॉरी डॉलर का साइन नंबर, उसके बाद में प्लस 1। तो ये एक ही चीज़ है, दोनों में कोई फर्क नहीं। लेकिन शॉर्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये लिखकर प्लस प्लस कर देते हैं। इससे उसकी एक वैल्यू उस वेरिएबल की बढ़ जाएगी, और अगर माइनस माइनस करेंगे तो उससे उसकी वेरिएबल की एक वैल्यू एक संख्या से कम हो जाएगी। बस इतना ही चेंज करना है। फिलहाल हम प्लस प्लस ले रहे हैं, बाकी जब हम आगे इसमें वेब डेवलपमेंट के PHP के कॉन्टैक्ट पेज वगैरह बनाएंगे तब हम इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फॉर लूप के अंदर पहला स्टार्टिंग, तो मैंने एक वेरिएबल ले रखा है नंबर, उसकी स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू कितनी कर दी, 1 से स्टार्ट होगा। वापस से नंबर हमारा ओवरराइट हो गया, जो भी पुरानी वैल्यू हट गई, कितना आ गया, 1 से स्टार्ट हो गया। वो कहाँ तक चलेगी, 10 तक चलेगी, और उसकी वैल्यू एक एक बढ़ती रहेगी। हमें अभी 1 से लेकर 10 तक की प्रिंटिंग करवा रहे हैं। तो इको द नंबर इज, डॉलर नंबर के अंदर क्या पड़ा अभी 1, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। जैसे ही ऊपर आएगा, अगली बार कितना हो चुका है, 2, क्योंकि हमने लास्ट में क्या किया है, नंबर को प्लस प्लस किया है, तो कितना हो गया 2। तो अगली बार कितना हो जाएगा 2। क्या 2 10 से छोटा है, यस। फिर 3 4 5 6 7 8 9
10 के बाद में क्या हो जाएगा, जैसे नंबर प्लस प्लस होगा इसमें क्या आ जाएगा 11। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी ये हमारा लूप बंद हो जाएगा यहीं पर। तो इसको देखो रन करवाते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ तक का पूरा हमारा 1 से लेकर 10 तक क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर लूप काम करता है 1 से लेकर 10 तक, ये हमारा इस कंडीशन के अंदर। अब आप चाहो तो इसके अंदर कोई भी संख्या को आप कम ज़्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना स्टार्टिंग में क्या हो गया, हमारा इनिशियलाइज हो गया। तो जैसे 1 से मुझे स्टार्ट नहीं करना, मुझे 5 से करना है या ऐसे, तो हमारी संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 5 से। जस्ट इसको करेंगे तो देखिए 5 6 7 8 9 10। क्लियर। इस प्रकार से हमारा इनिशियलाइज कहाँ से भी स्टार्ट करना है वहाँ से हमारा इनिशियलाइज स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर नंबर के अंदर हमारा बीच में क्या आ जाएगी, कंडीशन, और लास्ट में होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो अगला जो हमारा फॉर लूप होता है उसे बोलते हैं फॉर ईच। ये बेसिकली क्या होता है, किसी भी एरे के ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है एरे, उसको शो करवाने के लिए काम आता है। तो ये बेसिकली एरे के अंदर ही काम आएगा। तो ऊपर के 3 तो जो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, चौथा जो एरे के लिए है उसके अंदर क्या है कि हम इसको एरे की जो इंडेक्सिंग है उसको उठाकर उसका जो वैल्यू है उसको रिट्राइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट्स नाम का मैंने, आपने नोट किया होगा पिछले एरे के अंदर वीडियो के अंदर मैंने बनाया था सब्जेक्ट्स, उसको एरे बनाया, उसमें 2 वैल्यू डाली, मैथ्स और इंग्लिश। अब फॉर ईच लिखना है यहाँ पर। अब हमें इसके पूरी वैल्यू को शो करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे जो है डॉलर सब्जेक्ट नाम के एरे है उसको एज डॉलर वैल्यू नाम से एक वेरिएबल के अंदर हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, और इस पूरे वेरिएबल को हम क्या करवा देंगे, शो करवा देंगे। अब ये क्या करेगा, डॉलर वैल्यू जो हमने लिया है ये वेरिएबल, ये क्या करेगा, इसको बोलेगा सब्जेक्ट 0 मैथ्स को, ये बोलेगा सब्जेक्ट्स 1 इंग्लिश को, और इसको हमारी स्क्रीन के सामने इसके इंडेक्सिंग को उठाकर हमारे सामने शो कर देगा। तो देखिए मैं इसको रन करवाता हूँ। जैसे रन करवाया तो देखो मैथ्स और इंग्लिश क्या क्या हमारे सामने आया, जो जो उसमें एरे में वो सब हमारे सामने स्क्रीन पे शो हो जाएगा। करना क्या है, सिर्फ हमें उस पूरे एरे को एज ए वेरिएबल के रूप में हमें बताना है। आप नाम कुछ रखते जरूरी नहीं है, वैल्यू आप नाम इसका ए दे दो, बोले ये ए दे दिया आपने नाम। उसके बाद आप यहाँ पर इसको आप ए कर दो, ये ए कर दो खाली, ठीक है। तो अब इसको आप सेव कर दो, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है वैल्यू नाम से ही करना है, आपको किसी भी नाम से करो, बस वो ध्यान रखना है कि आपको उसको एज ए वेरिएबल की तरह आप उसमें पार्स कर रहे हो, दे रहे हो। इससे हम किसी भी एरे को हम अपनी स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं फॉर लूपिंग के थ्रू। बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, लेकिन इसको आप कॉम्प्लेक्स बनाना है, इतना बेसिक नॉर्मली हमारा यूज नहीं होता है, लेकिन इतना बेसिक से ही हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, होमवर्क में ऐसे से वाइल लूप का, डू वाइल का, फॉर लूपिंग का, जैसे मैंने 1 से स्टार्ट किया है तो आप क्या करो, इसमें 2 का टेबल या 4 का टेबल आप प्रिंट करवाने की कोशिश करो, ओड नंबर प्रिंट करवाने की कोशिश करो, इवन नंबर प्रिंट करवाने की कोशिश करो। कहीं पे कोई लॉजिक में कमी लगती है तो सबसे पहले आपको लॉजिक खुद लगाइए, उसके बावजूद कोई कमी लगती है गूगल पे सर्च कीजिए, धीमे धीमे आप लॉजिक सीखोगे। 2 दिन में 10 दिन में लॉजिक नहीं आते हैं, कई महीने लग जाते हैं लोगों को, तब जाकर हमारे लॉजिक क्रिएट होते हैं। हमारा जो दिमाग है उस प्रकार से सोच नहीं पाता जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं देंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से आप चारों जो फॉर लूप है उसकी तैयारी करिए, इसका आप SW करिए। उसके बाद में हम अगली जो क्लासेज है उसके अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म मंगाएंगे, थोड़ा सा हम गेट एंड पोस्ट वेरिएबल के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट करेंगे ताकि आपको पता लगे कैसे हम एक स्टैटिक वेबसाइट के अंदर PHP को यूज करके हम उसको एक डायनेमिक वेबसाइट के अंदर यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप पूरा होमवर्क करिए। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर हम करेंगे गेट एंड पोस्ट वेरिएबल के बारे में। क्लियर। देखते हैं टेक्नो गुरु में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।